नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है कि मूल्यवान जीवन में क्या है। मूल्यवान जीवन में क्या है? मूल्यवान जीवन में वो सारी चीज़ें हैं जिनके बिना हमारे जीवन में काम नहीं चलता। यानी वो सारी चीज़ें मूल्यवान हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कोई हमसे कहे हम अपने शरीर के किसी अंग को दान कर दें, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो हमारे लिए मूल्यवान है। हम अपनी संपत्ति किसी को नहीं दे सकते, वो हमारे लिए मूल्यवान है। हमारे लिए हमारा पैसा मूल्यवान है, चाहे वो 10 रुपये है और चाहे 100 रुपये हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी एक साइकिल से जाने वाला व्यक्ति साइकिल के सामान्य से एक्सीडेंट हो जाने पर बहुत बुरी तरह से झगड़ जाता है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत कीमती होती है। वो उससे दफ्तर जा रहा होता है, वो अपने जीवन को जीविका चला रहा है, उसके लिए वो जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के लिए वो हर चीज़ मूल्यवान है जिसके आधार पर उसका जीवन निर्भर करता है। वो सारी चीज़ें मूल्यवान हैं। इसी तरीके से जीवन में शिक्षा मूल्यवान है, क्योंकि शिक्षा के बिना व्यक्ति अधूरा होता है। लेकिन कई बार हर व्यक्ति को ये सुविधा नहीं मिल पाती, शिक्षा लेने की सुविधा नहीं मिल पाती है। परिवार में ऐसे लोग नहीं होते हैं जो शिक्षा के महत्व को समझ सकें। अब वो क्या करें? अब क्या करें? या फिर कई बार उसको बहुत सारी और अन्य चीज़ें हैं जिसके बारे में वो जानना चाहता है, लेकिन वो उसको नहीं मिल पा रही हैं। उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? जिन चीज़ों को वो मूल्यवान समझ रहा है, जो उसके लिए धरोहर हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए और उस चीज़ से आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? दो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। एक तो उस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए और उससे आगे बढ़ने के लिए। पहली बात तो ये है कि जो चीज़ आपके पास है, तो पहली बात ये है कि आप उसका ध्यान रखिए। जो भी चीज़ें आपको ईश्वर ने जो चीज़ दी है, जो भी चीज़ दी है, वो सब मूल्यवान है आपके लिए, तभी आपको पास है। आपको उसको लापरवाही नहीं करनी, वो सारी चीज़ें मूल्यवान हैं। अब हम उससे ज़्यादा चीज़ों को पाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें हमें प्रयत्न करना चाहिए। अब वो प्रयत्न अलग अलग तरीके का है। मान लीजिए मैं एजुकेशन की बात करूँगी। एजुकेशन आपको लेनी है और आपके गांव में एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, यानी कोई स्कूल ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर आप जा कर के स्टडी कर सकें, क्योंकि स्कूल बहुत दूर है। घर में पैसे की भी परेशानी है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। कई बार ऐसा लगता है कि केवल 10 ही रुपये तो लगेंगे स्कूल तक पहुँचने में। आने जाने में 3 किलोमीटर का रास्ता है, 5 रुपये जाने में लगेंगे, 5 आने में लगेंगे, कुल 150 रुपये का खर्चा है। एक आम व्यक्ति 150 रुपये के खर्चे को सामान्य मानेगा, लेकिन उससे पूछिए जिसके घर में 150 रुपये 15 दिन तक चलते हैं, 150 रुपये 15 दिन चलते हैं, ऐसा भी होता है। मैंने छत्तीसगढ़ में जब मैं रही और मैंने वहाँ दुर्ग के लोगों को देखा, दुर्ग के गांव के लोगों को देखा, मैं तो आश्चर्य में रह गई। लोग चावल बनाते थे और जो मतलब किसान वगैरह थे या मज़दूर थे, चावल बनाते थे और वो भी शाम को बनाते थे, और जब वो चावल बच जाता था उसमें पानी डाल के रख देते थे, सुबह उसी को खा कर के वो चले जाते थे, क्योंकि उनके पास ना तो फ्रिज की व्यवस्था थी और ना ही इतना पैसा था कि वो दाल बना कर के चावल के साथ दाल खा सकें। जो कमाई नहीं रहा पूरे महीने में, जिसके पास 1-1.5 हज़ार रुपये आते हैं, 1-1.5 हज़ार में उसको केवल एक ही व्यवस्था तो नहीं होती। घर में 5-5 बच्चे हैं, फैमिली है पूरी, देना भी पड़ता है, लेना भी पड़ता है, कपड़े भी होते हैं, दवा भी होती है, दारू भी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर अब उन सब की जिम्मेदारी को निभाते हुए व्यक्ति कैसे करे? तो मैंने वो जीवन को करीब से देखा कि व्यक्ति के पास पैसे का कितना मूल्य है। 150 रुपये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई भाई।
जब पैसा ही नहीं है तो 150 तो बहुत बड़ी। तो ऐसे में कई बार गांव के अंदर स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूल खुल गए, लेकिन वहाँ तक भी पहुँचने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। लोग कहते हैं कि गांव के बच्चे तो स्कूल पहुँचते ही नहीं हैं। पहली बात तो ये कि गांव के बच्चों के लिए एजुकेशन का कोई अर्थ नहीं है, उनके लिए कोई उसका महत्व नहीं है, क्योंकि वो जानते नहीं है उसकी। छोटे होते हैं तो परिवार में इस तरीके का वातावरण नहीं है जहाँ समझ सकें, तो इसलिए उनके लिए कुछ उसकी वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, यदि वो वैल्यू समझ भी जाए तो उनको उसका रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास वहाँ तक पहुँचने के लिए पैसे नहीं होते हैं। एवरी डे जाने के लिए स्कूल उनको साफ ड्रेस नहीं मिल पाती, क्योंकि जिस समय की मैं बात कर रही हूँ उस समय जो है पेरेंट्स जो है वो तालाब के अंदर जा कर के, और पता नहीं मिट्टी से धोते थे, पता नहीं किससे धो करके वो बच्चे के कपड़े ले आते थे और उसी को पहना देते थे। और वो भी रोज़ जाने की या टाइम मिला तब जाने की होती थी, क्योंकि धूप तेज़ है तो नहीं जा सकते, सुबह में है तो कई बार ऐसी स्थितियाँ नहीं होती थी कि वहाँ पर धो करके लाया जाए। तो इस कारण से बहुत सारी सी दिक्कत हुई। शाम को लेके जाएं तो शाम को सुखाएंगे कहाँ, और धुल भी नहीं पाते थे। कई बार बारिश हो रही होती थी तो शाम को कैसे लेके जाएंगे, सुबह के कपड़े शाम के लिए रख दिए और शाम के कपड़े धुल नहीं सकते। तो हमें तो ऐसा लगता है कि बच्चों को वो भेज नहीं रहे, लेकिन उनके साथ एक अलग तरह की समस्याएं थी। घर में पानी की तो कोई व्यवस्था थी ही नहीं, ऐसे परिवारों के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं, नाली की व्यवस्था नहीं, किसी चीज़ की। आज हम बहुत सारी सी चीज़ों में बदलाव देख रहे हैं। आज पूरा हमारा भारत का जो मोदी जी ने जो किया है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ की है। अभी भारत का नक्शा पूरा बदला है, लेकिन अब उस नक्शे में जो सामान्य इंसान है वो अभी भी अपनी जगह नहीं बना पाया है, क्योंकि उसके लिए अभी भी कुछ नहीं है, उसके पास कुछ है नहीं। वो अपनी इज्जत भी किस तरीके से बचाता है ये सिर्फ उसी को पता है, ये सिर्फ वही जानता है। अभी मैं देख रही थी एक यूपीएससी का एक इंटरव्यू, उसमें उन्होंने बताया, क्या कहते हैं कि उनके यहाँ जो है वो उनके फादर जो है वो ये मंडी वगैरह लगती थी, इसमें जाते थे और जो है इस तरीके के उसमें रहते थे कि उनको ये पता ही नहीं था कि सेफ्टी नाम की चीज़ क्या है। वो तो खुले हुए घर होते थे, बाहर उसमें पर्दा लटक रहा है, उसी में सो जाते थे। तो सेफ्टी नाम की चीज़ का उनको एहसास ही नहीं था कि सेफ्टी नाम की चीज़ क्या होती है। तो आप ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं जिसको जीवन के बारे में नहीं पता। तो ऐसे लोगों के लिए मूल्यवान उनके लिए देखिए, उनके लिए अपना परिवार मूल्यवान है, उनके लिए उनकी वही चीज़ें जो उनके आसपास है वही मूल्यवान होती हैं। ऐसे लोगों के लिए एक तो गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए, दूसरे यदि कोई पढ़ा लिखा समाज आसपास है तो उनको वहाँ तक उसकी यदि और आप रुचि भी रखते हैं, वाकई रुचि रखते हैं किसी की मदद करने में, तो वाकई उनकी मदद कर सकते हैं आप, यदि रुचि रखते हैं और आप वहाँ तक जा सकते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे कामों को करना। दूसरी बात, अब बात ये आती है कि आप अपने आप को कैसे आगे लेके जाएं। यदि दूसरे की मदद नहीं लग रही है और आपको अपने आप को लेके जाना है, तो जहाँ पर आप हैं वहाँ से एक नई धारा शुरू करनी पड़ेगी, वहीं से आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक तरीका बनाना पड़ेगा कि जीवन को आगे कैसे लेके जाया जाए। आप बच्चे हैं तो भी आप अपने परिवार को बदल सकते हैं, तब भी आपकी सोच बड़ी हो सकती है। अभी एक मैं देख रही हूँ म्यूजिक शो में, एक बच्चा है मनी नाम का, वो अपनी माँ को जो है जब वो वहाँ पर आया उसने कहा कि मैं अपनी माँ को ये चाहता हूँ कि मैं उसको सिलाई मशीन ला के दूँ। तो वो जो है बच्चे की सोच जितनी है उतनी ही बात कर रहा है, लेकिन कम से कम उसने आगे जाने की बात तो की, सोचा तो सही। एक बच्चे ने सोचा तो अपनी मदद, माँ की मदद कर रहा है, ये आगे के लिए जाने का है। उसने एक कदम तो बढ़ाया, इस एक कदम से उसके जीवन की सारे सपने बदल सकते हैं, सारी चीज़ें बदल जाएंगी, बदल ही जाएंगी। तो पहली बात ये कि आप अपने परिवार के लिए बढ़ाइए। अभी एक इससे पहले मैंने एक देखा था कि एक बच्चा जो है वो चाहता था कि आर्मी में जाए, तो जॉब के साथ स्टडी भी कर रहा था, जॉब भी कर रहा था, जॉब के साथ साथ दौड़ लगा रहा था, रात के समय दौड़ लगाता था। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये देखने में सुनने में बहुत, यही मूल्यवान है, यही मूल्यवान है। आम खास व्यक्तियों के लिए बहुत सारी सी चीज़ें मूल्यवान हो सकती हैं, लेकिन एक आम इंसान के लिए ये सारी चीज़ें मूल्यवान हैं।
उसके लिए उसके परिवार में उसकी माँ बीमार है, माँ की दवाई लाना इम्पोर्टेंट है, वही मूल्यवान वस्तु है उसके लिए, वो मूल्यवान वस्तु है उसके लिए। उसकी हेल्प करने के लिए, उसे उस अपनी माँ के को करने के लिए वो जो कदम उठा रहा है, वो सब जो है वो उसकी शाबाशी के योग्य कदम है कि वो अपनी परेशानियों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जीवन में आप भी अपने मूल्य पहचानिए, मूल्यवान चीज़ों को पहचानिए। वो सारी चीज़ें मूल्यवान हैं जो आपको मिली हैं, आपके पास हैं। आप जिन चीज़ों को नकार दिया करते हैं, जिन चीज़ों की रेस्पेक्ट नहीं करते, वो सारी चीज़ें समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत मुश्किल से नसीब होती हैं। इसलिए अपनी किसी भी, ना तो समय की बर्बादी करना चाहिए, ना पैसे की बर्बादी करना चाहिए, ना शिक्षा की बर्बादी करना चाहिए, ना शरीर की बर्बादी करना चाहिए कि अपना शरीर है तो वो खाली बैठे हुए हैं, बैठ कर के केवल इधर उधर घूम रहे हैं, केवल फालतू की बातें कर रहे हैं, केवल वीडियो ही देखते चले जा रहे हैं, केवल टीवी देखते चले, बीमारियों को लेते चले। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद। आज का मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। ये मेरा एक सामान्य लोगों के लिए था, जो सामान्य उन लोगों के लिए था जो जो ये समझते हैं कि मूल्यवान सिर्फ वही चीज़ें होती हैं जो जीवन में असंभव चीज़ें, वो मिलना ही मूल्यवान है। लेकिन समझने की चीज़ ये है, मूल्यवान वो चीज़ें भी हैं जिनसे आपका जीवन नहीं चल सकता, वो भी चीज़ें मूल्यवान होती हैं। जहाँ ये बिल गेट्स के लिए कुछ और चीज़ मूल्यवान है, जहाँ वो और चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, वहाँ एक सामान्य इंसान के लिए सामान्य चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, मूल्यवान होती हैं। तो उनकी भी कद्र करना सीखिए, उनको भी रेस्पेक्ट देना सीखिए, प्यार करना सीखिए, प्यार सिखाइए। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।